क्या लिखा है, बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी है, बॉडी यानी कोई भी हो सकती है, कार हो सकती है या साइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ए टू बी ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड में, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, स्पीड है इसकी ए टू बी की, और बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इधर हमें पहले एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालेंगे। अब डिस्टेंस को अगर हम डी मान लें, ए टू बी का, तो बी टू ए भी तो क्या होगा, डी होगा ना। अगर ए टू बी डिस्टेंस डी है तो बी टू ए भी हमारा डी होगा। तो लेट डिस्टेंस ए टू बी इज इक्वल टू डी। तो डिस्टेंस बी टू ए भी हमारा क्या होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, वो भी डी होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, डी प्लस डी, कितना होगा 2d। अब हमें टोटल टाइम लेना है। अब टोटल टाइम के लिए पहले टाइम 1 निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, इधर लिख लेता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, डी एफ ए टू बी का पहले निकालेंगे, t1 जो है, और स्पीड कितनी है ए टू बी जाते हुए 40 मीटर, तो डी अपॉन 40, डी अपॉन 40, ठीक है। तो ये हमारा टाइम 1 हो गया। अब टाइम 2 क्या होगा, जो बी टू ए में टाइम लगा, उसमें डिस्टेंस तो डी है लेकिन स्पीड कितनी है 60, डी अपॉन 60। अब टोटल टाइम डी अपॉन 40 प्लस डी अपॉन 60। अब 40 और 60 का अगर एलसीएम लेना तो 120 आएगा। देख लेना, एलसीएम लेना तो आता ही है ना, तो 120 आएगा। अब 40 के टेबल में 120 कितने पे आएगा, 43 का होता है 120, तो डी को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3d। और 60 के टेबल में 120 2 पे आता है, तो d इंटू 2d, तो ये क्या बन जाएगा 5d अपॉन 120। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो 2d है ना, तो 2d लिख देंगे, और टोटल टाइम कितना है 5d अपॉन 120। अब इसको सॉल्व करें तो 2d का तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 120 अपॉन 5d, d और d कट हो जाएगा। अब 120 को 5 से कट करते हैं तो 24 आता है, तो 2 इंटू 24 48 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ए टू बी गए देन बी टू ए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, वो वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारी 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। कैसे सेम है, ए टू बी गया देन बी टू ए आया, वापस ए पे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमने 0 कैलकुलेट करी, और टाइम व्हाटएवर जो भी था उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5d अपॉन 120, लेकिन 0 अपॉन एनीथिंग हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे, तो वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड।